मदीना उस वक्त सुकून में डूबा हुआ था। गलियां सन्नाटे में थीं और घरों के दरवाजे बंद, लेकिन उस खामोशी में एक अनजानी सी बेचैनी छुपी हुई थी। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थीं। सजदे से सर उठाया, हाथ दुआ के लिए उठे, लबों पर खामोश दुआएं जारी थीं। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, बेवजह घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में दूर पहाड़ों की तरफ से एक गरजदार आवाज आई। शेर की दहाड़ थी, मगर उस रात वह मामूल से कुछ ज्यादा सख्त और खराश भरी लगी। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। दिल में एक ख्याल आया, क्या कोई परेशानी आने वाली है? मदीने के करीब जो पहाड़ी जंगल था, वहां अक्सर दरिंदों का खतरा रहता। खास तौर पर रात के वक्त कोई उस तरफ जाने का तसव्वुर भी नहीं करता था। उसी जंगल की दूसरी तरफ एक बोसीदा सी झोंपड़ी में एक बीवा औरत रहती थी। न कोई खानदान, न सहारा, न खाने का कोई वसीला। कई रातें वो फाके में गुजार देती, मगर मदीने वालों को उसके बारे में कम ही इल्म था। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा को भी उस औरत के हालात मालूम न थे। अगली सुबह हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा को किसी काम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वो तन्हा घर से रवाना हुई। जब वो दरवाजे तक पहुंची तो अचानक रुक गईं, जैसे कदम खुद ब खुद थम गए हों। कुछ लम्हों तक वो यूं ही दरवाजे के सामने खड़ी रहीं। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर रुककर अंदर की आवाजें सुनने लगीं। महबूब वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बात फरमा रहे थे। उनकी आवाज में फिक्र का रंग नुमायां था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मदीने की सरहद के करीब पहाड़ के उस पार जंगल के दूसरे किनारे एक बीवा औरत रहती है। उसका शौहर राह खुदा में शहीद हो गया था। वो बहुत ही गरीब है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है और आज 2 दिन से भूखी है। हमें उसके तक खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। यह सुनकर सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन उस औरत के घर जाने के लिए जंगल से गुजरना होगा और हमने सुना है कि वहां खतरनाक दरिंदे मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई जरूरत नहीं। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूकन हैं, वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाए उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये अल्फाज हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में उतर गए। उनकी आंखों से बेजबान आंसू बहने लगे। दिल में एक ख्याल उभरा, जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी बीवा की भूख और तकलीफ की फिक्र कर रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि मैं उनकी बेटी पीछे रह जाऊं? वो कुछ कहे बगैर दरवाजे से पीछे हट गईं। अंदर दाखिल न हुई, न सलाम किया, न कोई बात। कदम खामोशी से पलटे और वो वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गईं, लेकिन दिल में एक इरादा लिए हुए कि वो भी कुछ करेंगी। असल में हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा का दिल बेहद नरम था। जब उन्होंने सुना कि एक बीवा औरत 2 दिन से भूखी है तो उनका दिल टूटने लगा। वो तेजी से अपने घर वापस लौटी। घर पहुंचकर फौरन चूल्हा जलाया, अपने हाथों से 2 रोटियां तैयार कीं, साथ में कुछ खजूरें लीं और उन्हें कपड़े में बांधकर तैयार हो गईं। जैसे ही वो बाहर निकलने लगीं, दरवाजे से उम्मे सलमा रजियल्लाहु ताला अन्हा अंदर दाखिल हुईं। सलाम करके कहने लगीं, ऐ फातिमा, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम कहां जा रही हो? हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, मदीने की सरहद के उस पार पहाड़ के करीब एक जंगल के किनारे एक बीवा औरत रहती है। वो 2 दिन से भूखी है, मैं उसे खाना देने जा रही हूं। ये सुनकर उम्मे सलमा रजियल्लाहु ताला अन्हा हैरत से बोल उठी, तुम अकेली वहां कैसे जाओगी? वो रास्ता तो खतरनाक है, जंगल पार करना होगा और वहां दरिंदा सिफत जानवरों का भी खतरा है। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने नरमी से मुस्कुराकर फरमाया, क्या तुम नहीं जानती कि इस दुनिया की हर चीज अल्लाह की मखलूकन है? जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर दिल में नीयत खालिस हो तो अल्लाह हिफाजत भी खुद करता है। ये कहकर वो धूप से झुलसे हुए रेतीले रास्ते पर तपते हुए सहरा की तरफ चल पड़ी। कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे।
कुछ ही देर में सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा। आसमान पर रोशनी मध्यम होने लगी। जानवर अपनी पनाहों की तरफ लौटने लगे। हिरन तेजी से अपने ठिकानों की जानिब भागे। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से फरमाने लगे, तुम जाओ उस बीवा औरत को खाना दे आओ। लेकिन सहाबी अभी उठने ही वाले थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, शायद तुम्हें मालूम नहीं, फातिमा तो पहले ही निकल चुकी है। ये सुनकर एक और सहाबी भी उसी नियत के साथ जंगल की सिमत रवाना हो गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अजनबी और सुनसान रास्ते से जंगल की तरफ बढ़ रही थीं। तन्हा थीं, लेकिन उनके कदमों में कोई हिचकिचाहट न थी। दूसरी तरफ वो सहाबी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे, मगर दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का इल्म न था। रास्ते में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनके पीछे है। जमीन तो खामोश थी, लेकिन फिजा में एक हरकत सी महसूस हो रही थी। उन्होंने रुककर पीछे देखा तो एक शेर खामोशी से उनके पीछे पीछे आ रहा था। शेर करीब आ गया, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर खौफ का नाम और निशान तक न था। वो अपनी जगह पर खड़ी रहीं और शेर की आंखों में आंखें डालकर पुरसुकून आवाज में फरमाया, ऐ जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूका है और मैं भी। अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, मगर मुझे इरादा दिया है। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह का हुक्म है कि भूखे को खाना दिया जाए, और मैं उसी काम के लिए निकली हूं। मेरे रास्ते में मत आ, बल्कि अगर मुमकिन हो तो मेरी हिफाजत कर। उनके अल्फाज में वो यकीन और नरमी थी जो सिर्फ एक सच्चे दिल से निकलती है। शेर रुक गया। उसकी आंखों की तेजी मध्यम पड़ गई, जैसे वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात को समझ रहा हो। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जबान से जैसे ही ये पुरएतमीनान अल्फाज अदा हुए, एक हैरतंगेज मंजर सामने आया। अल्लाह के हुक्म से वो शेर जो चंद लम्हे पहले खामोशी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, यकायक रुक गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता शेर ने अपना सर झुकाया, कदमों के पास आकर बैठ गया, अपने पंजे जमीन पर रख दिए और अपनी दुम को लंबा फैलाकर जमीन से लगा दिया। अचानक उसकी जबान खुल गई। उसने निहायत आजिजी से कहा, ऐ खातून ए जन्नत, जन्नत की सरदार फातिमा, मेरा सलाम कबूल फरमाइए और मेरा सलाम रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचा दीजिए। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूं। जिस नब्बी को पैदा न किया जाता तो कायनात भी न बनती। हम उस मेहरबान नब्बी की बेटी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम दरिंदे जरूर हैं, मगर हमारे दिल उस चेहरा ए मुबारक की एक झलक देखने के लिए तड़पते रहते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सर झुकाया, शेर पर एक नजर डाली और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी वक्त दूर से वो सहाबी जो जंगल में दाखिल हुए थे, ये सारा मंजर देख रहे थे। हैरत और मोहब्बत से उनकी आंखें भीग गईं। जज्बात में डूबे हुए उनकी जबान से बेसाख्ता निकल पड़ा, ऐ अल्लाह, हम कितने खुशनसीब हैं कि तेरे नबी को मानते हैं, लेकिन अफसोस उन लोगों पर जो आज भी उस नबी को नहीं पहचानते जिसे जंगल का दरिंदा भी पहचानता है। ऐ अल्लाह, तू उन्हें भी हिदायत दे। उस सहाबी की आंखों से आंसू बहते रहे और वो खुशी खुशी वापस मदीना की तरफ रवाना हो गए, ताकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया सुना सकें। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सफर जारी रहा। वो शेर अब उनके साथ था, खामोशी से उनकी हिफाजत करते हुए उनका रास्ता साफ करता जा रहा था और उन्हें जंगल पार कराकर उस बीवा औरत की झोंपड़ी की जानिब ले जा रहा था। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जंगल पार करके उस बीवा औरत की झोंपड़ी के करीब पहुंच गईं। झोंपड़ी के अंदर वो बीवा अपने रब से दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, अब तो 3 दिन हो गए, मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ऐ मेरे रब, तू तो रहमत का समुंदर है, तू कोई वसीला बना दे। अभी उसकी दुआ मुकम्मल भी न हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक गई। दरवाजे के पीछे से उसने पूछा, कौन है? दरवाजे के बाहर से एक नरम मगर साफ और पुरयकीन आवाज आई, मैं हूं फातिमा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। ये सुनते ही बीवा औरत की आंखें खुल गईं। वो बेखुदी के आलम में दरवाजा खोलने दौड़ी।
जैसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई और खाने का सामान सामने रखा, बीवा औरत उन्हें देखकर रो पड़ी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते उसने कहा, मैं जानती थी कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। यकीन था कि वो कोई न कोई इंतजाम जरूर करेगा। ऐ फातिमा, तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम वो खातून हो जिनका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने किया है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा, उसे तसल्ली दी और फिर बगैर कोई तारीफ या फख्र किए खामोशी से वापसी के लिए रवाना हो गईं। वापस जाते वक्त वही शेर अब भी उनके साथ था, रास्ते की हिफाजत करता हुआ जैसे कोई मुहाफिज हो। उसी वक्त जंगल के करीब एक चरवाहा जो वहां रोज अपनी बकरियां चराने आता था, अपनी बकरियों के पीछे पीछे चल रहा था। उसने जब ये मंजर देखा कि एक शेर एक औरत के साथ साथ चल रहा है, मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि उसे महफूज तरीके से साथ लिए जा रहा है, तो हैरत में पड़ गया। उसने फौरन बकरियां एक तरफ की और ध्यान से देखने लगा। वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पहचानता नहीं था, लेकिन जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो आम नहीं था। वो दम बखुद खड़ा रह गया, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जंगल पार करके मदीने की हद में दाखिल हो गईं। शेर खामोशी से उनके साथ साथ चलता रहा और जब वो जंगल के किनारे तक पहुंच गईं, तो वहीं रुककर मोदबाना अंदाज में सर झुकाकर अलविदा कहा और फिर वापस जंगल की तरफ लौट गया। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा ए किराम के साथ तशरीफ फरमा थे। गुफ्तगू जारी थी कि अचानक वो सहाबी जो जंगल में गए थे लौट आए। वो जज्बात से भरे हुए थे और उन्होंने सारा वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान कर दिया। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की औरतों की सरदार बनाया है। याद रखो, जो सच्चाई और हक के रास्ते पर होता है, अल्लाह की मदद जरूर आती है। ये बात सहाबा ए किराम के दरमियान एक मौजिज़ा नुमा वाक़ये की तरह फैल गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बार बार अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहे। उधर वो चरवाहा जो बकरियां चराते हुए शेर और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मंजर देख चुका था, उसी लम्हे अचानक वही शेर दोबारा जंगल से निकलकर उस चरवाहे की तरफ बढ़ने लगा। चरवाहे के पांवों तले जमीन निकल गई। वो कांपने लगा। दिल में ख्याल आया, अब शायद ये शेर मुझे मार डालेगा, लेकिन नहीं। अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर उस शेर की जबान खुल गई। शेर ने पुरसुकून आवाज में कहा, ऐ अजनबी शख्स, तू अब तक ईमान नहीं लाया, जबकि हम जंगल के दरिंदे भी उस नबी को पहचान चुके हैं जो रहमत ए दो आलम महबूब ए खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अभी भी वक्त है, चला जा उस नबी के पास, कलिमा पढ़, मुसलमान हो जा। मैं जंगल का शेर तुझे वादा देता हूं, तेरे वापस आने तक तेरी बकरियों को खाना तो दूर, मैं उन्हें छूऊंगा भी नहीं। मैं खुद उनकी हिफाजत करूंगा, सिर्फ इसलिए कि तू नबी की तरफ कदम बढ़ा सके। शेर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर चरवाहे पर सन्नाटा तारी हो गया। उसके लब बिल्कुल खामोश हो गए। बस हैरतज़दा आंखें शेर की तरफ तकती रहीं, जैसे वो समझ ही न पा रहा हो कि ये ख्वाब है या हकीकत। मगर दिल के अंदर जैसे कोई रोशनी उतर आई। उसने एक लम्हा भी झाया न किया, अपनी बकरियों को वहीं छोड़ा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़ा। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ मौजूद थे कि इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज एक चरवाहा आपकी बारगाह में आ रहा है। वो ईमान लाने वाला है, मगर उसे ये खबर जमीन के किसी इंसान ने नहीं दी। उसे ये पैगाम जंगल के एक शेर ने पहुंचाया है। जाइए, उसका इस्तेकबाल कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के हमराह खड़े हो गए। कुछ ही देर में दूर से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। वही चरवाहा जो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही फरमाया, तुमने देर कर दी, तुम्हें ईमान लाना था, काश थोड़े पहले आते तो तुम्हारे लिए और भी बेहतर होता। चरवाहा ये सुनकर हैरत से रुक गया। दिल में सवाल उठा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इल्म हुआ? उसने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको ये कैसे मालूम हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, मुझे न सिर्फ ये खबर है, बल्कि मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें जंगल के शेर ने भेजा है। ये सुनकर चरवाहा कांप उठा। उसकी जबान पर कोई सवाल बाकी न रहा। दिल की दुनिया पलट चुकी थी, आंखें नम थीं और लबों पर आजिजी। फिर उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बुलाया। रहमत और शफकत से भरपूर आवाज में फरमाया, मेरे साथ पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। चरवाहे की आंखों से आंसू बहने लगे, लब हिलने लगे और उसने पूरे यकीन के साथ कलिमा पढ़ा। पूरा जिस्म कांप रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो और एक नई रोशनी उसके दिल में उतर आई हो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, आज तेरे मुकद्दर ने तुझे वो हिदायत दी है जो हम में से हर शख्स अल्लाह से मांगता है। तू खुशनसीब है कि तुझे ये पैगाम एक दरिंदा, एक जंगल के शेर के जरिए मिला। उधर जंगल के किनारे वही शेर चरवाहे की बकरियों के पास बैठा खामोशी से उनकी निगरानी कर रहा था। जब चरवाहा ईमान ला चुका तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली कि जाकर अपनी बकरियां वापस ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, अब तुझे किसी डर की जरूरत नहीं, तेरा निगहबान तो अब खुद अल्लाह ने मुकर्रर किया है। जब वो चरवाहा वापस बकरियों के पास पहुंचा तो देखा सब की सब वैसी ही महफूज थीं। शेर उसे देखकर उठ खड़ा हुआ, फिर अदब से सर झुकाया और खामोशी से जंगल की तरफ लौट गया। अपना फर्ज अदा कर चुका था। चरवाहे की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ बकरियां चराने वाला न था, बल्कि एक मोमिन था और नबी के इश्क में जीने वाला बन चुका था। ये वाकया मदीना में फैल गया। हर जबान पर एक ही बात थी, जो अल्लाह के लिए निकले, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है, चाहे वो जंगल के बीचों बीच ही क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात बताते चलें कि ये वाकया कुरान या किसी सहीह हदीस में मौजूद नहीं है। ये एक आम तौर पर मशहूर हिकायत नुमा वाकया है, जिसे मोहब्बत, सबक और रूहानी असर के साथ बयान किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।